Hello everyone, how are you? So, students, I welcome you all once again for the session on कार्बोकैटायन rearrangement. Students, आपको कार्बोकैटायन पता है कि कार्बोकैटायन क्या होता है, isn't it? So, students, already we have seen कि basically what is कार्बोकैटायन. जब कभी आप कार्बन और किसी एक एटम के बॉन्ड को इस तरह से तोड़ते हैं कि कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल रह जाए, हम उसे कार्बोकैटायन कहते हैं, इजंट इट. स्टूडेंट्स, कार्बोकैटायन एक हाईली अनस्टेबल एंटिटी होती है, ये हमें पता है. अब इसकी अनस्टेबिलिटी का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इजंट इट. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. इनकम्प्लीट ऑक्टेट. नाउ स्टूडेंट्स, जब कभी आपके पास कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, रिमेंबर इट कि कार्बोकैटायन अगर कभी भी फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है. कार्बोकैटायन अपने आप को कभी भी रीअरेंज कर सकता है. अब स्टूडेंट्स, कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करता है. सबसे पहले रीअरेंजमेंट करने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस, जिस कंडीशन में ही कार्बोकैटायन रीअरेंज करेगा, इजंट इट. हर बार कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद रीअरेंजमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करके किसी ज्यादा स्टेबल फॉर्म पे ले जा सकता है तो वो डेफिनेटली जाएगा. स्टूडेंट्स, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहली बात मैंने क्या कहा स्टूडेंट? पहली बात मैंने ये कहा कि कार्बोकैटायन अगर फॉर्म हो रहा है और वो अपने आप को रीअरेंज करके किसी ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पे फॉर्म पे लेके जा सके तो वो डेफिनेटली होगा. दूसरी बात कि कार्बोकैटायन इज द ओनली इंटरमीडिएट फॉर्म विच कैन रीअरेंज इटसेल्फ टू मोर स्टेबल फॉर्म. तो स्टूडेंट, कार्बोकैटायन इज अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट. यू नो व्हाट इज इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट इज बेसिकली कार्बोकैटायन कार्बेनियन फ्री रेडिकल, इजंट इट. तो कार्बोकैटायन कार्बेनियन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये इंटरमीडिएट होते हैं. अब इन सब में कार्बोकैटायंस आर द ओनली इंटरमीडिएट जो कि अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड व्हेन दे रीअरेंज इटसेल्फ, so student, it always go to a more stable form, remember it. So carbocation is the only intermediate which can rearrange itself. Okay, now ये student rearrangement कब कब हो सकता है और कैसे हो सकता है? तो there are 5 types of rearrangement that is seen in carbocation. They are hydride shift, phenyl shift, alkyl shift, ring contraction and ring expansion. 5 तरह के कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होते हैं स्टूडेंट्स. सो आई वांट यू टू नोट इट डाउन, इजंट इट. ये लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 तरह के कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होते हैं. उसमें पहला टाइप जो है स्टूडेंट्स, दैट फर्स्ट टाइप इज हाइड्राइड शिफ्ट. अब ये हाइड्राइड शिफ्ट क्या है स्टूडेंट्स, इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, hydride shift. So hydride is also minus H, isn't it? इसको minus H shift भी बोलते हैं स्टूडेंट. This is not minus H, negative hyperconjugation. Rather, it is minus H. So student, hydride, ide is for what? Negative charge. तो हाइड्रोजन मूव्स इन द फॉर्म ऑफ H माइनस, इसीलिए इसे हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं. नाउ इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सो अज्यूम करो कि आई हैव दिस कार्बोकैटायन. तो स्टूडेंट, हमारे पास यहां पर एक कार्बोकैटायन है ऑफ प्राइमरी टाइप, प्राइमरी कार्बोकैटायन है. अभी स्टूडेंट्स,
अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको इसको इस कार्बोकैटायन, दिस कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल, इसे कौन स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर सकता है स्टूडेंट? तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो यहाँ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा वो है आपका प्लस एच स्टूडेंट, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन इज द थिंग दैट विल स्टेबलाइज इट। अब हाइपर कॉन्जुगेशन जब दिखाना है, आपको पता होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन दिखाता है? अल्फा हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज अल्फा कार्बन? सबसे पहले यह बात समझिए कि अल्फा कार्बन इज कार्बन कनेक्टेड टू कार्बन पॉजिटिव। सो जो कार्बन पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर अल्फा कार्बन कौन है? दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, इजंट इट? अभी आगे समझते हैं स्टूडेंट हाइड्राइड शिफ्ट होता कैसे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल, इजंट इट? अब हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, ये कैसे एक्ट करता है, इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन दिखा सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड या अल्कीन्स दिखाते हैं। अभी स्टूडेंट्स ये किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। सो आई हैव CH3 CH2 एंड CH2 प्लस। नाउ स्टूडेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाने का क्राइटेरिया ये है कि वी मस्ट हैव अ कार्बन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एज पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और मल्टीपल बॉन्ड। ये रिक्वायरमेंट है। पहला कंडीशन इज दिस। सेकंड कंडीशन इज अल्फा कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले बताया कि व्हाट इज अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन क्या होता है स्टूडेंट्स? अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? दिस इज अल्फा कार्बन। एंड डज दिस अल्फा कार्बन कंटेन हाइड्रोजन? सो यस। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और साथ में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ये दोनों ही क्राइटेरिया हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए पॉजिटिव के जगह डॉट या फिर पाई बॉन्ड भी चलता है स्टूडेंट, isn't it? अब इस चीज को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? हमारे पास है what we have is we have CH3 CH and a hydrogen and it is connected to CH2 and a positive charge। अभी स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो दे आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दे आर नॉट स्ट्रांगली बाउंड। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जनरली स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, बट यहां पर ड्यू टू वेरी स्मॉल हाइड्रोजन न्यूक्लियस दे आर नॉट स्ट्रांगली बाउंडेड, क्योंकि वन ऑफ द न्यूक्लियस इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो बहुत छोटा न्यूक्लियस होने के कारण इट इज नॉट एबल टू होल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन दैट इफेक्टिवली, नॉट स्ट्रांगली बाउंडेड। इज इट क्लियर? तो स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? दिस इलेक्ट्रॉन विल फ्लो टू दिस। ये हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरह, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, दिस प्लेस यू हैव मच हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड दे आर नॉट वेल गाइडेड बाय द न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के उस ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट, इससे
आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट एन अनदर फॉर्म एंड दैट फॉर्म विल बी CH3 CH double bond CH2 and here you will be having CH2 plus. So students, this is the form you will get due to hyperconjugation. अब स्टूडेंट कहानी यहां से आगे बढ़ती है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस H प्लस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और यहां पर यू हैव इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड, है ना. पाई बॉन्ड में कैसा होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होते हैं और वो इजिली अवेलेबल होते हैं. इज इट क्लियर? तो इस चीज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. मैंने क्या बताया, आपके पास था CH3 CH2 CH2 प्लस. स्टूडेंट इससे एक फॉर्म मिला है आपको, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड स्टूडेंट्स इस केस में यू हैव अ H प्लस. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये H प्लस इस तरह से ना रह के इट विल गेट कनेक्टेड टू दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अब मैं पूछूं अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके साथ है, तो आप बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो दोनों ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. isn't it? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसी को वी कैन रिप्रेजेंट इट एज CH3 CH CH2, क्योंकि स्टूडेंट हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन से जुड़ गया है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस दो कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. इज इट क्लियर? नाउ समझिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद रीअरेंजमेंट कैसे हो जाता है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम में था, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के कारण एक H प्लस जनरेट हुआ और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया और एज दिस इज H प्लस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, दिस H विल गेट अटैच टू दीज टू कार्बन जनरेटिंग डेल प्लस एंड प्लस, डेल प्लस एट दीज टू कार्बन एटम. नाउ स्टूडेंट्स ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है, ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, 3 मेंबर रिंग है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है. दिस इज नॉट स्टेबल, दिस इज नॉट स्टेबल. तो स्टूडेंट्स अभी अगर ये स्टेबल नहीं है तो ईदर इट विल गेट बैक टू दिस फॉर्म जहां पर हाइड्रोजन विल गेट अटैच टू दिस कार्बन एटम, और वन थिंग कैन हैपन इज it can give you this form. If this hydrogen get attached to this carbon atom, तो ये बॉन्ड अगर टूट जाता है स्टूडेंट, ये बॉन्ड अगर टूट जाता है तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस फॉर्म. अगर ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड टूट जाता है स्टूडेंट्स, देन व्हाट यू विल गेट दिस फॉर्म. इज इट क्लियर? तो दिस इज द इंटरमीडिएट. इस इंटरमीडिएट से यू इधर कैन यू गेट A और B. नाउ स्टूडेंट्स इफ यू सी ओवर हियर, आप यहां देखेंगे तो दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन इन विच यू हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन. नाउ इन दिस केस वी हैव secondary carbocation having 6 alpha hydrogen. So students, it will be very easily A will get converted into B. Is it clear? This is called rearrangement of carbocation. ये कारण होता है rearrangement का. तो student rearrangement तब होगा जब कार्बोकैटायन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और कन्वर्ट होते समय वो एक लेस स्टेबल से ज्यादा स्टेबल की तरफ अगर बढ़ रहा है तो ही ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स ट्राई टू हैव सम फ्यू मोर एग्जांपल्स ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कैसे होता है. तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन will take place
only if it gives more stable form. तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म जनरेट कर रहा है स्टूडेंट्स, तभी ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, अदरवाइज रीअरेंजमेंट विल नॉट बी पॉसिबल. अभी इसको थोड़ा और डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं. मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ. सो अज्यूम करो स्टूडेंट्स, यू हैव CH3, CH2, CH2 and then you have CH2 plus, isn't it? तो स्टूडेंट सबसे पहले द अल्फा कार्बन इज दिस वन, द कार्बन कनेक्टेड टू पॉजिटिव चार्ज इज अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन है दैट कैन मूव और उसका शिफ्टिंग हो सकता है इन हाइड्राइड शिफ्ट. तो स्टूडेंट पहले केस में जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा, सो व्हाट यू विल गेट इज CH3, CH2, CH and CH3 plus, isn't it? So this is secondary carbocation, this is primary carbocation. Now student, if you compare stability, you have 2 alpha hydrogen over here, you have 5 alpha hydrogen over here. तो student यहाँ पर rearrangement possible होगा, isn't it? So rearrangement is possible. I will say rearrangement is possible. Now students, अब मैं अगर आपको कहूं कि for this carbocation this is alpha and this is alpha, call this as alpha 1, this is alpha 2. तो स्टूडेंट अगर आप अल्फा 2 को शिफ्ट करेंगे, अल्फा 2 के हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे, रिमेंबर इट, जब कभी आपको हाइड्राइड शिफ्ट करना है आपको अल्फा कार्बन के ही हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है. तो अगर आप अल्फा 2 के हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे, सो यू विल गेट 1 डिग्री. 2 डिग्री से 1 डिग्री इट इज नॉट पॉसिबल. 1 डिग्री से 2 डिग्री इट इज पॉसिबल, बट 2 से 1 ये ऑलरेडी वी हैव सीन, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आप ज़्यादा स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल, इज इट? बट अल्फा 1 से अगर मैंने शिफ्ट किया है स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी ये क्या होता है. अगर मैंने यहाँ शिफ्ट किया, सो यू विल गेट CH3, CH. नाउ स्टूडेंट हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्राइड H माइनस के फॉर्म पे निकलेगा और इस जगह पे इस कार्बन पे आ जाएगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, एंड यू विल गेट CH3. तो स्टूडेंट्स अगेन इफ यू सी ओवर हियर वी हैव 5 अल्फा हाइड्रोजन एंड 2 डिग्री. सो दिस, बिकॉज in this case student you are not getting more stable form, तो ये जो रीअरेंजमेंट है वो पॉसिबल नहीं है. रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल है स्टूडेंट्स when आपको कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट will take place only if it give more stable form. अगर वो पहले जो स्टेबिलिटी है उतना बराबर ही स्टेबल फॉर्म दे रहा है तो भी वो रीअरेंजमेंट नहीं होगा. रिमेंबर इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ तो स्टूडेंट्स लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल जहां पर हम समझे कि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कैसे होता है, isn't it? So I am giving you few examples. So आप इनको खुद से ट्राई करो स्टूडेंट्स. आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको इसका फील नहीं आएगा. So I want you to solve this question. चलिए try to rearrange this carbocation to more stable form. अब याद रखना स्टूडेंट, रीअरेंजमेंट तब तक होगा जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी. तो स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो, सो स्टूडेंट पॉज मी, सॉल्व इट एंड देन प्ले द वीडियो अगेन. ओके, सो अगर ये कार्बोकेटायन है स्टूडेंट, सो दिस इज माय अल्फा कार्बन. अभी मुझे क्या करना है, मुझे अल्फा हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है. अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन को शिफ्ट किया, द थिंग आई विल गेट इज CH3, CH, CH3, CH and CH3 plus. So this is primary and this is secondary. क्या स्टेबिलिटी बढ़ रही है? लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट. तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप देखेंगे तो वी हैव 2 अल्फा
and in this case we have 4 alpha. तो stability बढ़ रही है students, so this rearrangement is possible, isn't it? Now अभी इस केस के लिए स्टूडेंट दिस कार्बन इज अल्फा एंड दिस कार्बन इज अल्फा. तो ऑलरेडी वी हैव सीन दिस कार्बन. यहां तो स्टूडेंट वी हैव सीन कि अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो यू विल गेट 1 डिग्री और ये पॉसिबल नहीं है. तो इफ आई एम कॉलिंग दिस एज अल्फा 1 एंड दिस इज अल्फा 2, अल्फा 2 हैव सीन. अल्फा 1 को ट्राई करते हैं कि अल्फा 1 से क्या करना है स्टूडेंट, हाइड्रोजन हटा के वी हैव टू शिफ्ट इट टू दिस प्लेस. सो व्हाट वी विल गेट CH3 C plus CH3 CH2 and CH3. Now you are getting 3 degree carbocation. Now students अगर आप यहाँ देखेंगे तो number of alpha hydrogen is 3, 3, 6 and 8. So it is 8 alpha hydrogen. तो क्या ये rearrangement possible है? Yes. तो students if you call this as A, this as B and this as C, तो remember it, A से आपको B मिलेगा and B से आपको C मिलेगा. But student remember one thing कि ऐसा कभी नहीं होगा कि when A get converted into B and B get converted into C तो A जीरो होगा, A कुछ भी नहीं रह जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा. Sum of A और most of A will get converted into B and most of B will get converted into C. But किसी भी टाइम पे आपको मिक्सचर में ए बी सी तीनों ही मिलेंगे. 100% सी का क्वांटिटी काफी ज्यादा होगा बट ए और बी भी आपको सिस्टम के अंदर मिलेगा. इज इट क्लियर? ओके. नाउ स्टूडेंट्स आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल ऑन दिस. CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 प्लस. नाउ ट्राई इट आउट. तो स्टूडेंट सबसे पहले दिस इज अल्फा कार्बन, isn't it? तो चलिए इसको शिफ्ट करते हैं. क्या करना है आपको, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के कार्बोकैटायन तक आपको लेके जाना है. सो लेट्स डू इट और देखते हैं कि क्या फॉर्म होता है. तो स्टूडेंट यहां पर व्हाट यू विल गेट इज 1 minute. Let me write it again. CH2 double bond CH CH2 and CH2 plus. So what I said is this is alpha carbon in this. So आपको क्या करना है, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को शिफ्ट करके कार्बोकैटायन तक लेके जाना है, isn't it? तो स्टूडेंट्स जब आप ये करेंगे so what you will get is CH2 double bond CH CH and CH3 plus, isn't it? So students आप यहाँ देखो, so this is primary carbocation, this is secondary carbocation. और अगर आप स्टेबिलिटी की बात करो तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है एंड प्लस H इज द स्टेबलाइजिंग फैक्टर. बट यहां पर स्टूडेंट वी हैव रेजोनेंस, वी हैव प्लस M इफेक्ट एंड दिस विल बी हाईली स्टेबल. इफ यू आर कॉलिंग दिस एज A एंड दिस एज B, तो B की स्टेबिलिटी स्टूडेंट A से काफी ज्यादा होगी, सो A विल गेट कन्वर्टेड इनटू B, isn't it? So this is called rearrangement. So and this rearrangement is taking through what? This rearrangement is taking via hydride shift. Is it clear? Now let's take another example. CH3 C PH H CH CH3 CH2 and CH2 plus. Now if they are asking get the most stable rearranged product, so how you will do that? तो स्टूडेंट सबसे पहले दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज अल्फा कार्बन. तो हम अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे एंड व्हाट वी विल गेट इज, पहले स्टेप में हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, वी विल गेट CH3 CH PH CH CH3
CH and CH3. Now plus will come over here. तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल के स्टूडेंट हाइड्रोजन विल शिफ्ट टू दिस प्लेस एंड यू विल गेट दिस. सपोज दिस इज ए, सो दिस इज बी, सो आपको ए से बी मिलेगा. स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ है क्या स्टूडेंट? मैंने आपको पहले बताया हाइड्राइड शिफ्ट रीअरेंजमेंट तभी होगा जब एक से एक फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म आपको मिल रहा हो. तो यहाँ पर स्टूडेंट वी हैव in this case we have how many? We have 4 alpha hydrogen. Over here we have just 2 alpha hydrogen. तो stability is increasing, इसीलिए ये rearrangement होगा students. Okay, now next is क्या ये एक और बार rearrange हो सकता है? तो for that student this is alpha, now this is alpha 1, this is alpha 2. तो अल्फा 2 से तो रीअरेंज नहीं करेंगे क्योंकि वी नो अल्फा 2 से अगर रीअरेंज करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? यू विल गेट दिस फॉर्म ए, यू विल गेट ए विच इज लेस स्टेबल. सो डेफिनेटली ये तो हमें नहीं करना है, इजंट इट? नाउ अगर मैंने इसको अल्फा 1 से रीअरेंज किया, सो व्हाट आई विल गेट इज आई विल गेट CH3 CH PH CH CH3. तो स्टूडेंट यहाँ पर H नहीं होगा, दिस H will move, isn't it? So you'll get C CH2 and CH3 and positive charge will come over here. So in this case you will be having 6 alpha hydrogen and definitely 4 से 6 is more stable. So ये एक बार और rearrangement होगा. Now in this case student this is carbocation, so this is alpha hydrogen. तो अगर एक बार हमने और इसे shift किया, so what we will get is CH3 CPH positive charge CH CH3 CH2 and CH3, isn't it? तो यहाँ पर स्टूडेंट इफ यू सी नाउ ये पॉजिटिव चार्ज विल कम इन रेजोनेंस, तो प्लस एम इफेक्ट होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई रहेगी. सो स्टूडेंट इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो क्या होगा? ए से पहले स्टूडेंट्स यू विल गेट बी, बी से यू विल गेट सी एंड सी से फाइनली यू विल गेट डी. सो अगर आपने ए कार्बोकैटायन जनरेट किया है, फाइनली आपको क्या मिलने वाला है स्टूडेंट? डी कार्बोकैटायन जो होगा वो मैक्सिमम क्वांटिटी में रहने वाला है. क्लियर विद द आइडिया कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कैसे होता है? क्लियर विद द आइडिया? ओके, नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन. सपोज स्टूडेंट्स कि this is the carbocation. तो for this alpha carbon is this one and this one. तो स्टूडेंट्स अगर आपने हाइड्रोजन यहां से इस जगह पे शिफ्ट किया, so what you will get is you will get positive charge over here, isn't it? तो आप एक बार स्टेबिलिटी चेक करो. इन दिस केस यू हैव 1 2 hydrogen and 3, you have 3 alpha hydrogen, and this case you have 4 alpha hydrogen. So this is one of the possible case. Another possibility is कि student मैंने if assume this is alpha 1 and this is alpha 2, मैंने alpha 2 से अगर rearrangement कराया है, so positive charge will come over here. और ऐसे केस में स्टूडेंट हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इज देयर? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर? 2 3 4 5, so 5 alpha. So if I call this as A, this as B and this as C, so definitely A से it can go to B and it go to C, but preferred is what it will try to go from A to C because this bring a lot of stability in the molecule. So वो B के लिए generally preferred नहीं होगा. It may go but ज़्यादा preference रहेगा A to C जाने का. Is it clear? Okay. So try this one.
तो स्टूडेंट्स इस केस में इट विल शिफ्ट, हाइड्रोजन यहां से हाइड्रोजन विल मूव टू दिस प्लेस, एंड एज ये मूवमेंट होगा दिस विल गेट डांसिंग रेजोनेंस का केस, इजंट इट, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। तो स्टूडेंट ये रीअरेंजमेंट होगा, अगर आपके पास ए और बी है तो ए से बी में बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज बी हैज गॉट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विथ इट। नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी हैव, सपोज इफ वी हैव this entity and they are saying rearrange it to most stable carbocation. So student, in this case this is alpha 1, this is alpha 2. अगर students मैंने alpha 1 से movement किया, so plus charge will be here and oxygen. तो इस केस में how many alpha hydrogens are there? 4. And in this case also you have 4 alpha hydrogen and you have 4 alpha hydrogen, isn't it? तो students इस जगह पे stability कुछ ज़्यादा increase नहीं हो रही है, isn't it? But अगर मैंने अल्फा 2 के हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस किया है और प्लस यहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स, तो अंडरस्टैंड कि इस केस में क्या होगा, you will be having a resonance and this will get stabilized by plus m. So if this is A and this is B, A will get converted into B very easily and ये बहुत आसानी से rearrangement होगा. Now student, one very important thing is, remember it, rearrangement होने के लिए generally you don't require very high temperature. कार्बोकैटायन आसानी से rearrange होता है even at room temperature or some lower temperature. Is it clear? तो स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आई वांट यू पीपल टू प्रैक्टिस इट वंस अगेन और एक फील ले लीजिए कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कैसा होता है, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये आगे के चैप्टर्स में इस तरह का रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, चाहे वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो अल्कील हैलाइड हो, वहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज विल बी अ वेरी वेरी क्रूशियल फैक्टर, इजंट इट? तो यहाँ पर स्टूडेंट दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2। तो इफ़ अल्फा 1 से रीअरेंज कराएं स्टूडेंट्स, अल्फा 1 के पास लेके जाएं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हाइड्राइड इस जगह से निकाल के लेके जाएं, सो दिस विल कम इन रेजोनेंस एंड यू कैन सी इसकी स्टेबिलिटी जो है, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन था जबकि यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट से स्टेबिलिटी होगी, सो इट विल डायरेक्टली ए से बी में कन्वर्ट हो जाएगा, isn't it? Is it clear? Similarly, a very simple question. Just tell me what's the answer of this. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस बिकॉज दिस विल कम इन रेजोनेंस. पॉजिटिव चार्ज इज नाउ इन रेजोनेंस, isn't it? यहाँ पर केवल हाइपर कॉन्जुगेशन था बट यहाँ पर रेजोनेंस है, सो ए से बी में कन्वर्ट हो जाता है. तो कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट जो है स्टूडेंट वो बहुत आसानी से होती है, इज इट क्लियर? और रीअरेंजमेंट कब तक होता रहेगा स्टूडेंट, जब तक आपको स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी आपकी. जैसे एक और एग्जांपल यहां पर हम लोग लेते हैं. सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर वी हैव. एंड दे आर सेइंग फाइंड द मोस्ट स्टेबल रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन. तो स्टूडेंट्स पहले स्टेज पे आई विल कॉल दिस एज अल्फा, और अगर ये अल्फा है तो व्हाट आई विल गेट ओवर हियर इज पीएच, सीएच, पीएच, सी, CH3 एंड CH3 एंड पॉजिटिव चार्ज विल कम ओवर हियर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जिस जगह पे वी हैड जस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, वो इंक्रीज होके 7 अल्फा हाइड्रोजन पे हो रहा है. सो इफ दिस इज ए, दिस इज बी, ए से बी ट्रांसफर जो होगा वो बहुत आसानी से होगा. एंड आफ्टर दिस स्टूडेंट हाउ मेनी अल्फा आर देयर, दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2 एंड दिस इज अल्फा 3.
तो स्टूडेंट अल्फा 1 से अगर ट्रांसफर होगा तो आप 3 डिग्री से यू विल बी अगेन मेकिंग 1 डिग्री, सो दैट विल नॉट बी स्टेबल. एंड सिमिलरली अगर अल्फा 2 से करेंगे तो इवन दैट विल नॉट गिव यू दैट स्टेबल. बट अल्फा 3 से अगर आप स्टूडेंट ट्रांसफर करवाएंगे, सो व्हाट यू विल गेट इज जो रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन बनेगा वो ये बनेगा. एंड स्टूडेंट इट विल बी हाईली स्टेबल बिकॉज दिस कार्बोकैटायन is now in resonance with these two phenyl group, isn't it? So if this is C, you will get A say B and B say finally you will get C, and C will be almost 99.9%, isn't it? काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी रहेगी. Clear students? Now suppose if we have this और आपको स्टूडेंट बोला जाए कि रीअरेंज करके मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन तक लेके आइए. So here we have 4 alpha hydrogens. So students, if I will rearrange it, what I will get? I will get this. So again how many? 4 alpha hydrogen. So ये rearrangement होगा क्या? Answer is no. Why no? क्योंकि स्टूडेंट्स अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, तो वो रीअरेंजमेंट नहीं होगा. अच्छा, कोई ये सोच सकता है कि सर एक बार ये रीअरेंज कर दो और फिर रीअरेंज कर दो तो यहां रेजोनेंस आ जाएगा. बट याद रखिए कि अगर पहले स्टेप में ही आपको ज़्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं आ रहा है और दूसरे जगह पे आपको दूसरे स्टेप में ज़्यादा फॉर्म आ रहा है, स्टेबल फॉर्म आ रहा है, फिर भी ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा. क्योंकि पहले स्टेप में ही अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है तो ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो पहला स्टेप नहीं होगा तो दूसरा स्टेप होने का कोई सवाल ही नहीं है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज इफ वी हैव CH3 CH CH3 CH2 CH2 then you have CH3. let's have a positive charge over here और आपसे पूछा जाए कि रीअरेंज करो इसको मोस्ट स्टेबल फॉर्म पे, isn't it? So student, at this point we have 5 alpha, isn't it? और अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ये दोनों है. कॉल दिस एज अल्फा 1, दिस एज अल्फा 2. तो स्टूडेंट अगर आपने अल्फा 2 से रीअरेंज कराया है, सो व्हाट यू विल गेट इज CH3 CH CH3 CH2 CH2 एंड CH2 प्लस. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ 5 अल्फा से 2 अल्फा पे आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, इजंट इट? ये तो पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स. अच्छा, अल्फा 1 से अगर मैंने हाइड्राइड को शिफ्ट किया, सो व्हाट आई विल गेट इज आई विल गेट CH3 CH CH3 और you will get CH plus then CH2 and CH3. तो इस जगह पे how many alpha hydrogens are there student? We have 3 alpha hydrogen. तो क्या ये होगा? Even this will not take place. So this form is most stable, तो इसका rearrangement नहीं होगा. Hopefully student you have understood हाइड्राइड शिफ्ट कब कराना है, कैसे कराना है और ये किस तरह से स्टेबिलिटी लेके आता है. तो स्टूडेंट्स, in next lecture we will solve a lot of problem based on hydride shift. So student, what I want is you solve all the questions that I have taken in this session. You make a note and I will give you an assignment based on this. Solve that, and after that we will discuss question based on this hydride shift. And after hydride shift we'll do question on hydride shift. We'll go for other type of shifting, that is phenyl shift, alkyl shift, carbocation contraction and carbocation expansion. They are also very very important. और ये आपको थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू विल गेट कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट, आई वांट यू to be very very like you study this topic very religiously. You should be very sincerely you should study this chapter because this is very very important topic. Okay, thank you very much.